बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है कि जब हमारे यहाँ कोई भी मजहबी त्यौहार आता है, बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, तो तब ख़ास तौर पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुनाफाखोरी, नाजायज़ मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। अब ईद कुर्बान की आमद है, बड़ी ईद का मौका है। हर छोटे बड़े घर में गोश्त बनेगा और गोश्त बनाने के लिए सब्ज़ मसाला जात की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें सब्ज़ मिर्च है, अदरक है, प्याज है, टमाटर है। उन तमाम की चीज़ें कीमतें अब बढ़ना शुरू हो गई हैं और कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं। सरकार की जानिब से रेट लिस्ट तो जारी की जा रही है, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से DC रेट तो जारी किया जा रहा है, लेकिन लाहौर शहर का शायद ही कोई ऐसा बाजार होगा जहां पर DC रेट पर इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई देगा। हर दुकानदार का अपना रेट है। जब दुकानदार से चीज़ों के बारे में, रेट्स के बारे में पूछा जाता है तो उनकी जानिब से कहा जाता है जी पीछे मंडी से चीज़ें महंगी मिल रही हैं, इसलिए हम भी महंगी बेच रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आवाम क्या करेगी, कहाँ जाएगी? बड़ी ईद का मौका है, बड़ी ईद की खुशियाँ हैं, किस तरह से मनाई जाएंगी? और ख़ास तौर पर इस महंगाई के दौर में जब घर का बजट मैनेज करना मुश्किल हो गया है, आवाम क्या कहती है? आज के प्रोग्राम में अवामी राय शामिल करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। आपा है, सब्जियां खरीद रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या क्या खरीद लिया? बस गोभी लेने आई हूँ, आलू लेने हैं। अच्छा, आज आलू गोभी बनेगी। हाँ जी, हाँ। मेरी भी फेवरेट है वैसे। घर में किस खाते नहीं है ना ये सारी चीजें। अच्छा, घर में किसको पसंद आलू गोभी? सब बच्चे खा लेते हैं। अच्छा, पसंद है सबको जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी बड़ी ईद आने वाली है, प्याज टमाटर पर लग जाए? लगी हुई है, कह रहे हैं 80 रुपए किलो। यहाँ थोड़ा 4 रुपए कम है प्याज, 4 रुपए कम है। वैसे बहुत ज्यादा महंगाई है। सब जगहों पे अपने अपने रेट अलग अलग या एक रेट? नहीं, अलग अलग रेट है। रेडियो वालों के अलग रेट हैं, दुकानों वालों के अलग रेट हैं, इनका अलग रेट है। बस आपका घर कैसा चल रहा है? महंगाई कितनी? किचन चलाना कितनी? ना पूछे घर कैसे चल रहे हैं। आपने तो कानों को हाथ ही लगा लिए। सीधे नहीं, उल्टे भी लगा रहे हैं। सीधे नहीं लगा रहे। फिर मैनेज कैसे? हमारे पास कोई ना पेट्रोल वाली चीज नहीं है, वरना हम तो पेट्रोल डलवाएं तो फिर तो मर जाएंगे। घर में बाइक भी नहीं है? नहीं। साइकिल? साइकिल तो है। अच्छा, चले हेल्दी एक्टिविटी। आजकल तो जिनके पास बाइक है वो भी साइकिल पर आ रहे हैं। जिनके पास बाइक है वो रेडी पे आ गए हैं। रेडी भी आ गए हैं। काम शाम कैसे हैं घर के लोगों के, मर्दों के? काम बस ठंडे मठे काम है। अच्छा। लोग ना कुर्बानी की तरफ हो गए हैं। हर बंदा मंडी की तरफ जा रहा है। चलो यार, कुछ मिलेगा ही ना। हर बंदा मंडी की तरफ जा रहा है। घर में ज्यादा लोगों के इतने ज्यादा कारोबार नहीं है। हाँ। क्या हाल है सर आपके? बस ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? मुलाजिम हूँ। कहाँ पर? इरिगेशन डिपार्टमेंट में। इरिगेशन, सरकार के मुलाजिम? हाँ, सरकार के मुलाजिम। तनख्वाहें बढ़ गई? तनख्वाह कभी कोई भी नहीं बढ़ी, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। कह रहे हैं 1 जुलाई से बढ़ जाएंगी। मुश्किल है, मुश्किल नजर आ रहा। बजट में ऐलान हुआ है तो किया है, नोटिफिकेशन जारी करेगा तो फिर ही पता चलेगा ना। अच्छा, यानी अभी आपको लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अभी देते हैं, वो वापस कर लेते हैं, समझ नहीं लगती क्या करते हैं गवर्नमेंट। लेकिन जब भी बजट आता है सरकारी मुलाजमीन तो फायदे में रह जाते हैं। नहीं, फायदा क्या है? महंगाई दुगनी कर देते हैं। अच्छा। महंगाई इतनी होती है, बेहिसाब कर देते हैं। 10 रुपये 15% बताएंगे और डबल कर देंगे। महंगाई डबल है। आटा देख लो, दूसरी चीजें देख लो कितनी महंगी। सर क्या खरीद लिया आज? ये लेके जा रहा हूँ, खीरे वगैरह लेके जा रहा हूँ। 60 रुपए किलो है, 30 रुपए की आधा किलो है। घर चलाना कैसा है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम हो गया है। घर चलाना बहुत मुश्किल है। अभी बड़ी ईद आ रही है, छोटी ईद आई थी तो हमने देखा चिकन की कीमतें इतनी महंगी, प्याज टमाटर महंगा। बड़ी ईद पर इन सब चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होगी। हाथ ही नहीं लगे। ये महंगी तमाम चीज़ें महंगी कर देंगे, तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ईद के 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले देखना ये रेट कहाँ पर जाते हैं। ये तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। बड़ी ईद आएगी, बहुत मुश्किल काम हो गया है। इतनी महंगाई है, वो करे वो चोर है, वो करे वो चोर है। इनकी आपस की लड़ाई है, ना वो पकड़ा गया ना वो पकड़ा गया, कोई भी नहीं। और अवामी परेशानी बढ़ती जा रही है। टैक्स लगाई जा रहे, धड़ाधड़ टैक्स से बढ़े। एक माचिस खरीदो उस पर भी टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स है। बड़े लोग तो टैक्स वापस ले लेते हैं, वो अपर माल से जाके छुड़ा लेते हैं। लेकिन भाई साहब, हुकूमत तो कह रही है कि ये तो अमीरों पे टैक्स लग रहा है, गरीब पे नहीं लग रहा। उन्होंने तो जो ना वकील रखे हुए हैं,
वकील रखे हुए हैं, वो से छिड़ा लेते हैं जाके। वो बिजली का बिल है जो है उसका भी टैक्स जो है जीएसटी जनरल सेट टैक्स भी माफ़ करा लेते हैं, तमाम चीज़ें माफ़ करा लेते हैं। जो दबाव पड़ता है छोटे मुलाजिम के ऊपर पड़ता है। छोटा मुलाजमीन पिस रहे हैं। हाँ, वो पिस रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या क्या खरीदेंगे आज? बस फिलहाल तो मिर्च खरीद रहे हैं अचार के लिए। मिर्चें खरीदेंगे? जी। अचार डलेगा? जी जी खाना नहीं बनेगा तो अचार के साथ रोटी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। महंगाई इतनी हो गई है, सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। सब्जी भी? सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि पहुंच से दूर है हर आदमी की। तो हमने सोचा कि अचार बना के बस सब्जी की जगह पे अचार खाएं। अच्छा, जी इसलिए अचार बनाया जा रहा है कि सब्जी की जगह बस अचार से रोटी। और जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करते हैं मेरे भाई? बस फिलहाल तो नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, नौकरी कोई सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट नौकरी है। भाई तनख्वाहें बढ़ती हैं जब महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल महंगा। तनख्वाहें वहीं की वहीं रहती हैं, लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। फिर कैसे मैनेज होता है, घर का गुजारा कैसे होता क्या करें, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। है? अब बड़ी ईद आ रही है, महंगाई बढ़ जाएगी कम होगी? ऐसे ही है, महंगाई तो बढ़ेगी, अभी आपके सामने ही है। मेरा ख्याल है पेट्रोल और महंगा हो जाएगा तो हर चीज़ आपके सामने है, महंगी साफ ज़ाहिर होनी है। हर चीज़ महंगी होगी जी जब पेट्रोल महंगा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक अल्लाह। आप नाराज लग रहे हैं। नहीं नहीं, नाराज नहीं लगा। मुझे तो लग रहा है गुस्सा रेट पूछ के तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, क्या खरीदेंगे? मैं ये अरबी खरीदूंगा। अरबी किसकी फरमाइश पर आज अरबी बनेगी घर में? बस ये सब घर वालों की मर्जी से। मर्जी से सब्जी बनेगी या जो जेब इजाजत देगी वो सब्जी बनेगी? नहीं, जेब इजाज़त देगी जो। क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं कर रहा। कोई काम नहीं करते? घर कैसे चलता है? घर बस वो चल, बेटा 2 बेटे काम करते हैं। महंगाई कितनी है? नहीं है? नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। कहाँ कहाँ बहुत महंगाई लग रही है? महंगाई हर जगह पे ही हो गई है। ये तेल की वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। हाँ, पेट्रोल महंगा तो सब महंगा हो गया। हाँ, सब कुछ महंगा हो गया। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस की कीमत बढ़ गई है। ये जब से ये आए हैं ना, उस वक्त से ये सारा कुछ। इमरान खान की हुकूमत जो थी वो बेहतर थी, उसमें हर चीज़ सही चल रही थी। वो इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है ना, उसकी वजह से ये सब ऐसे हुआ। ठीक है, ये हमारे कुछ नौजवान हैं जी, इनसे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर इन लोगों की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? जी मैं नेटवर्कर हूँ। नेटवर्कर हैं। कैसी चल रही है आपकी जॉब? है अपना कोई काम है? जी हमारा खुद का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। अच्छा, खुद का बिजनेस है, नेटवर्किंग। आजकल तो आईटी का ज़माना है, अच्छा चल रहा है काम या फिर आप भी मुश्किल में हैं? नहीं नहीं, ज़बरदस्त। हमारा ये मसलन का डॉलर में सारा बिजनेस होता है, ये मुल्क की करेंसी के साथ कोई लेन देन इनका होता। आप तो फिर खूब फायदे में जा रहे हैं। जी अभी डॉलर के लिहाज से देखा जाए तो बेनिफिट भी है, लेकिन अगर मुल्क के लिहाज से देखा जाए तो मुल्क की खसारा हो रहा है ना। जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतना ही मुल्क की मुआशत स्टॉक लेवल वो नीचे आएगा। ठीक है नहीं, अगर मसलन के पेट्रोल महंगा होगा, सारी बात है, तमाम मसनूआत है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी मसनूआत है, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, वो सारी पेट्रोल के ऊपर ही चल रही हैं। अच्छा, आपको भी महंगाई लगती है? क्या क्या कुछ महंगा लगता है? घर कैसा चल रहा है? बजट कैसे मैनेज हो रहा है? जी बजट जारी बात है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो बजट, अगर हमारा काम तो डॉलर के अंदर, लेकिन अगर गरीब आम है जो मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं या नौकरी वाले, उनके ज़्यादा जो गारक में उनके ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है उनको। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या लगता है महंगाई क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? ना पीटीआई की हुकूमत से हुआ, ना आप नून लीग की गवर्नमेंट से हो रहा। जी जो महंगाई है इसका तल्लुक है, जब तक हमारे मुल्क के अंदर बिजनेस नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिक जब महंगाई बढ़नी है। जब बाहर की कंपनियां पाकिस्तान के अंदर काम करें, वो जितना भी रेवेन्यू है वो जनरेट करके अपने मुल्कों के अंदर लेके जा रहे हैं। अगर हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कंपनियां काम करें, रेवेन्यू जनरेट करें, तो ऑटोमेटिक हमारी मुआशत मजबूत होगी और जिससे महंगाई का कंट्रोल लेवल वो कम होगा और हमारे मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है जी, ये इनकी राय है कि महंगाई क्यों होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। क्या करते हैं? इधर गाड़ी चला रहे पिकअप। लोडर। हाँ, कैसा काम आजकल? नहीं चाहिए मुझे, कोई काम नहीं। जिधर वो जो लोग आ रहे हैं सवारी वाला हमें पैसे नहीं दे रहे। जब हम इसको सवारी लेके जाएगा, वो जो पैसे दे रहे हैं हमें, वो पेट्रोल नहीं बचेगा। बस सुबह से शाम तक आ रहे, ईमानदारी बात है, आटे के पैसे हम लोग वो नहीं बन रहे, क्या आटा पकड़ के। बस इस तरह सुबह आएगा शाम तक वेला। आटे के पैसे भी नहीं निकलते? नहीं निकलते। इधर ये अक्सर लोग बैठा हुआ, इससे पूछ लो।
कोई सवारी लग गया था, कोई वो पेट्रोल खाना पीने के लिए बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम पीछे से कोयटा से आया था, तकरीबन 15-16 साल हो गए इधर लाहौर में रहता। 15-16 साल लाहौर में कैसे गुजरे आप? इस तरह गुजरा है कि हम इधर 5,000 रुपये भी कमाया, रोज़ की 4,000 रुपये भी कमा रहा था, 3,000 रुपये का, लेकिन कोई हाल नहीं है। जब घर से सुबह निकलता है, हम अपने घर से कोई 500-600 रुपये पकड़ के कोई आटा या कोई सब्जी, हमें अंदाज़ा था कि इधर सवारी वाला में पैसे नहीं दे रहा है। पहले 5-4 हज़ार रुपए कमा लेते थे। सारी बातें मैंने तो सुना था कि जो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये हम कमा रहे थे, लेकिन अब कितनी कमाई हो रही है? नहीं, कोई 1,800 बन जाएगा, वो जब पेट्रोल निकाल के मतलब नहीं है। बस इधर जब सुबह आते हैं शाम तक वेला, वो सवारी वाला में पैसे नहीं दे रहे। पीछे कोटा में कितने लोग हैं जिनकी कफालत आप करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी आप मेरे पर? 10 बच्चे हैं, मैं बीवी से में 10 बच्चे हैं। और सबकी जिम्मेदारी आप पर? सबकी जिम्मेदारी मेरी हाथ माजूर है कि मैं अपने ये लोडर रिक्शा चला रहा हूँ, अपने बच्चों से रोज़ी कमाता हूँ। पहले मैं बहुत खुश था, पहले मेरे बच्चे उधर ही था। जब इधर हमारे 4-5 हज़ार रुपया रोज़ में दिहाड़ी कमाता था, मैंने बच्चे भी इधर लाया था, जो किराया मकान पकड़ा है। ज़बरदस्त खुशी था, अपने बच्चे स्कूल भी पढ़ा रहा था। अभी हम स्कूल भी छोड़ दे बच्चों को, क्या हमारे पीछे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे? नहीं। लेकिन भाई साहब, सरकार के स्कूल तो मुफ्त तालीम दे रहे हैं, वहाँ भेजें, तालीम तो जरूरी है। ये कभी टाइम कह रहे कि ये आपके कोयटा के रहने वाला है, वो कर रहा, वो डॉक्यूमेंट ला दो, या आपने उधर जो स्कूल पढ़ रहे थे बच्चे, वो तंग करेगा। मैंने अपनी फैमिली में बच्चे था, वो इधर स्कूल था, खोल नाल इधर स्कूल था, इधर पढ़ रहा था। अभी जो किताबें, वो यूनिफॉर्म, ये फीस, ये मेरे से नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? नहीं, वो इधर मस्जिद में अभी दीनी सबक पढ़ना शुरू कर दिया, कोई हाल नहीं। क्या वजह क्या लगता है, क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है? ये बाकी बात है कि ये जो MIF से वो कर्जा ले रहे हैं, अभी वो इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तो मतलब इतना पेट्रोल महंगा कर दो, डीजल, बिजली, गैस, फिर आप जब आप किस्त नहीं दे सकता है, उधर वो 103 रुपया पे लीटर बिरा लेगा। नीचे आ गया इमरान खान से पहले, ये अभी नीचे आ गया। जब इमरान खान 149 रुपये पेट्रोल दे रहा था, उधर 129 रुपये बैरल था, अभी 103 रुपये बैरल लेगा। ये 200 में आज रात इम्कान है कि 50 रुपये और हो देगा। लेकिन भाई साहब, अभी IMF से जब कर्जा लेंगे तो फिर उनकी शराइत भी तो माननी पड़ेगी, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। बात सुनो, जो इमरान खान था, ये भी यही MIF था, ये अपनी सिस्टम चला रहा था, रोजी रोटी लब रहा था। हमें शहबाज शरीफ से क्या उम्मीद है कि ये इस तरह काम कर लेगा कि हमारी मतलब इधर रात को भूखा सोएगा। जब इधर से मैं कुछ नहीं लानूंगा, 10 फैमिली है मेरे समेत, जब इधर से मैं कोई पैसे कमा के मतलब इधर कोई रोटी शोटी ला दूँ, रात हम इस तरह भूखी सोएगा। मुश्किल हालात है, क्योंकि हम पठान लोग, हम मांगता नहीं है, बस जो हमने कमाया वो कहा देगा, मतलब आधी रोटी से भी हम गुजारा कर ले। अब बड़ी ईद आ रही है, बच्चे कपड़े मांगेंगे, जूते मांगेंगे, नई चीजें मांगेंगे। नहीं बाजी, बात है ये जो ईद आने वाला है, ये ईमानदारी बात है, 10 रुपए की या जूती या कपड़ा हराम है कि हमने भी सोच करवाई कि बच्चे वास्ते कपड़े दे। बड़ी ईद पर बच्चों के लिए कोई चीज नहीं, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर किस तरह लाए। पहले यही काम था, यही जो गवर्नमेंट चला था, माशाल्लाह सीधा सीधा काम चल रहा था, खुश, बहुत खुश, बच्चे भी खुश, हम लोग भी खुश। इधर 3-4-5 हज़ार रुपया हमें लब रहा था, बच्चे भी खुश था, हम भी खुश था। अभी कोई हाल नहीं है। क्या हाल है सर आपके? बड़ी ठीक है, क्या करते हैं? ये लंडे का काम कर रहे हैं। कैसा चल रहा है आजकल? कुछ भी नहीं है, काम कुछ भी नहीं। क्या हो गया? गाहक पैसे ही नहीं है किसी के पास, क्या है, महंगाई इतनी हुई है, घी देखो किधर पहुंच गया, दालियाँ, चीनी, आटा। अब बच्चों का राशन कोई पूरा करेगा, ये खरीदेगा, ये तो उस टाइम खरीदता कोई मनी पॉकेट, उसके बाद फालतू। लंडा बाजार में तो गरीब लोग, आम लोग आते हैं जिनकी जेब इजाजत नहीं देती। क्या लोगों के पास इतने भी पैसे? सेकंड कितना 600-700 रुपए घी किलो लाएगा गरीब, 500 दिहाड़ी वाला या ये लंडा खरीदेगा आके। आप देख लें, 600-700 रुपये दिहाड़ी मिलती है गरीब को, वो क्या खरीदेगा इसमें? या वो लंडा खरीद ले तो बच्चों को भूखा मार दे, तो या फिर वो खरीदेगा तो ये नहीं खरीद सकेगा। हम सुबह से बैठे हैं बाजार, आप रौन लगा के देखें, कोई गाहक नहीं, खाली पड़ा है। भाई साहब, आगे ईद आ रही है, घर में ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, फिर कैसे मैनेज होगा घर में? यही हम कर्ज उठाएंगे किसी से, वो हम उठाएंगे, या माल बेच के हम खाएंगे उनका, वो हमारे पर आन के ये दबाव पाएंगे, हमारे पैसे दो, हम भी या बच्चों को भूखा मारें या खुद करें। इस हुकूमत में हमें इस हुकूमत से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान था, कहते थे महंगाई थी, ये नहीं कहते, मगर उसके कोई कंट्रोल था, कोई कारोबार भी थोड़े बहुत चलते थे। अभी तो यकीन करो कारोबार सारा जाम हो गया। हमें तो बैठते हैं, सारा दिन बैठते हैं इधर,
1200-1300 रुपया सेल करते हैं, उसमें 1000 रुपया हमारा इधर खर्चे हो जाते हैं। ये बाज़ार के हम पैसे देते हैं, गवर्नमेंट लेती है हमारे से, इनके वोचर होते हैं। हमारा अपना 300-400 रुपया खर्चा, तो हम बच्चों को क्या देंगे, दूसरों को क्या देंगे? ये नहीं है कोई बंदा ये कह दे या गरीब का साथी कोई भी नहीं आ रहा। ये इनका काम है, इनसे इस बारे में सोचें, कुछ महंगाई में कमी करें, मेहरबानी होगी इनकी। पंजाब के शहर हैं वज़ीर आला साहब हमजा शरीफ साहब, वो कहते रहते हैं जी मैं बड़ा सफाई करूंगा, मगर 3 माह हो गए कोई सफाई का पता नहीं। ठीक है जी, आवाम ने तो उम्मीद बांधी थी कि महंगाई का जोर टूटेगा, लेकिन महंगाई का जोर तो बढ़ता जा रहा है। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं इधर लंडे का स्टॉल लगाता हूँ। अच्छा, आप भी इन भाई की तरह काम करते हैं? जी जी जी। कैसा है आजकल काम? भाई तो बड़ा शिकायत कर रहे थे कि काम नहीं है आज। जी काम तो बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन जब से ये हुकूमत आई है, पिछली हुकूमत भी यही नारे लगा रही थी कि अभी जो है ना हम महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ये हुकूमत आई है इसमें और ज़्यादा महंगाई हो गई है। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कोई और नई हुकूमत आएगी, शायद जो है ना इमरान खान से बेहतर काम करेगी, लेकिन अभी जो ये हालात हैं कि लंडे के कपड़े जो पुराने हैं वो भी नहीं लोग ख़रीद रहे, और लंडे के कपड़े भी इतने महंगे हो गए हैं कि वो नए के बराबर हो गए हैं। अब एक बंदा कपड़े ख़रीदेगा, वो जूते ख़रीदेगा या सब्ज़ी ख़रीदेगा, टमाटर ख़रीदेगा, घी ख़रीदेगा, मसाले ख़रीदेगा, आटा ख़रीदेगा, वो क्या ख़रीदेगा? वो घर का जो है ना बिजली के बिल इतने ज़्यादा आए हैं। इस मरतबा मेरे घर का बिल जो है ना 17,000 रुपया आया है। क्या क्या चलता है? एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं घर में बस, और एक वॉशिंग मशीन। एसी नहीं है? नहीं एसी हम लोग के एसी के बगैर 17,000 रुपए बिल आया है। एसी हम किधर जो है ना कर सकते हैं, गरीब बंदा एसी किधर अफोर्ड कर सकता है? ऐसी तो हम चलो किसी के बड़े बड़े दफ्तरों में देखते हैं, कभी कभी नाम सुन सकते हैं, बाकी हम जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके अलावा बहुत मुश्किल है गुजारा, इतना मुश्किल हो गया है कि हम बहुत मुश्किल है, क्या कह सकूँ जो। बिजली आए ना आए लेकिन बिल 17,000 आएगा। हाँ, बिजली तो ना आए तब भी, अगर आए तो फिर पता नहीं उसका क्या हाल होना है जी। ना आए तब जो है इतना बिल आया है, अगर बिजली आए तो फिर तो शायद है इससे ऊपर जाना है ना। ठीक है जी नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मजीद लोगों की राय लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है, और ऐसी सूरत में महंगाई तो पहले ही है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब भी कोई त्यौहार आता है तो महंगाई मज़ीद ज़ोर पकड़ लेती है। अब सब्जियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गोश्त बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन तो चाहिए होगा, और उनकी कीमतें हर साल बढ़ती हैं। पहली बार नहीं हुआ, हर साल बढ़ती हैं। ये भाई साहब आपका स्टॉल? जी। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसा काम आजकल? बस काम इतना तेज तो नहीं है, गुजारा है फिलहाल। ऐसी बात कर रहे हैं आप, बंदे ने सब्जी भी नहीं खानी तो क्या करेगा? सब्जी खानी है, सब्जी अगर जो महंगाई कम होगी तो कोई खाएगा ना। तो महंगाई बहुत ज्यादा है, सब्जी भी नहीं खाएगा तो क्या भूखा रहेगा? भाई साहब आप तो कहिए कि काम अच्छा है, सब्जी तो लोगों ने खरीदनी। वो तो खरीदनी है, लेकिन उनके पास पैसे छोड़ेंगे आप लोग तो वो जो है ना सब्जी खरीदेंगे। आपने पैसे नहीं लोगों के पास छोड़े तो वो सब्जी कहाँ से खरीदेंगे? हमने ले लिए सारे पैसे। आपने ले लिए सारे? वो कैसे? आप भी ले लेते हैं, जो होते हैं बड़े लोग होते हैं, वो सारे पैसे तो आप ले जाते हैं। हम लोग क्या खाएंगे इधर? हमने ले लिए सारे। आपने ले लिए? वो कैसे, मुझे समझाए, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए कोई भी काम जो है ना वो ठीक से नहीं हो रहा। आप लोग भी तो मनमाने रेट लगाते हैं। आप ये बड़ी ईद आने वाली है, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, आप हाथ नहीं लगाने देंगे? हम नहीं हाथ लगाने दे रहे। हम तो हाथ लगाने कैसे देंगे जब मंडी में ऐसा हो रहा है? मंडी में तो हमें हाथ क्या, मंडी में उंगली नहीं लगाने देते। हम तो लोगों को शापर देते हैं खुद ही डाल लें। लोग तो हमें मंडी में उंगली भी नहीं लगाने देते। हाथ इतनी महंगाई हो गई जी, इतनी महंगाई। अच्छा भाई, डीसी रेट आता है, उस पे अमल क्यों नहीं करते आप लोग? डीसी रेट जो आता है उस पे अमल क्यों नहीं करते हैं हम अमल? वो देखे सामने उधर लिस्ट पे हमारे कैमरा रखा तो है, लेकिन कहीं भी उसके मुताबिक चीजें नहीं बेचते आप। इसीलिए नहीं मिलती। इधर आता है ना जो मजिस्ट्रेट आता है, उनको हम कहते हैं हमारे साथ चलो मंडी में, हमें चीजें लेके दो लिस्ट के मुताबिक। हम भी इधर लिस्ट के मुताबिक देंगे। मंडी से महंगी मिलती है? मंडी से हमें महंगी मिलती है, तो इधर इसीलिए पेट्रोल भी महंगा। 5,000 रुपया अब किराया लेते, पहले 400-500 लेते थे मंडी से, अब 1,000 रुपया रक्शे वाला किराया लेता है। ठीक है, 500 रुपया पहले मजदूरी लेते थे रक्शे पे लोड करने की, अब वो 800 रुपया लेते हैं। देखो 1,600 रुपया जो हमें एक्स्ट्रा पै रहा है ना, वो इसी की वजह से।
तो वो इधर 2-3 बंदे हैं, उनकी दिहाड़ियाँ हैं। छापर पहले 200 रुपये किलो थे, अब 500 रुपये किलो हैं। वो छापरों लेकिन भाई जो डीसी रेट जारी किया जाता है वो ये सारी कॉस्ट निकाल के जारी किया जाता है। आप फिर छापा पड़ता है, फिर जुर्माना भी होता है। जुर्माना भी होता है, छापा भी पड़ता है। मानते आप फिर नहीं? मानेंगे कैसे जब हमें मंडी नहीं लेके जाते, तो वो हम इधर कैसे मानेंगे? अच्छा, मानते नहीं है वैसे आप? नहीं मानते, वो हमारे साथ मंडी में नहीं जाते। इधर हमें जुर्माना कर दिया, रेट से कर दिया, वो कर दिया, बस चले गए। फिर हम फिर वो ही करेंगे, जैसे मंडी में मिलेगा वैसे ही हम आगे सेल करेंगे ना। जब मंडी से हमें सस्ता मिलेगा तो हम भी इधर। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है, जब छोटी ईद आती है, जब बड़ी ईद आती है, प्याज की, टमाटर की, इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है, ये महंगी हो जाती है, महंगी हो जाती है। इसलिए पहले सस्ते थे, क्यों नहीं, इतना महंगाई नहीं होती। ये पेट्रोल की वजह से अब ज़्यादा महंगाई हो रही है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो पेट्रोल की वजह से लोग कहते हैं, जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं हमारा सौदा सस्ते में ना जाए, महंगे में जाए। वो आड़तियों के साथ बोल पड़ते हैं कि भाई हमारा सौदा सस्ते में बेचना है, तो इधर रख दे, हम दरिया में फेंक देंगे, हम इधर नहीं बेचेंगे। इसीलिए फिर वो जो है ना महंगाई की तौर से ज़्यादा होता है। क्या हाल है आपा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ महंगा लगता है या सब? मेरी गल सुनो, जो बिगड़िया वो सौरना ते आराम नाल है, सौर जाएगा इंशाल्लाह। क्या क्या बिगड़ा लग रहा है इस वक्त? जो भी इन्होंने पहले हुकूमत बिगाड़ गई, हुणे तो संवारन दे, कुछ ना कुछ तो करन दे ना, ठीक कर। अभी मुश्किलात क्या क्या हैं आवाम? कोई मुश्किलात नहीं, महंगाई नहीं है आपा? जिसले उनके बारे कोई ना मोए, उधर नहीं मोए। यही तो मानिए हमारी गलत फहमी है। पिछली हुकूमत जितनी महंगाई थी ना, कम से कम कंट्रोल में थी, रोटी मिल रही थी, तीन टाइम खा रहे थे। बिल्कुल, वही आटा हूं 800 में भी लाभ रहा। महंगाई वेखो, जिंदे घर आमदनी आ रही होता चूल्हा चल। मैं गरीब आदमी, रिक्शा ड्राइवर हूँ, ठीक है। पहले महीने मेरा बिल आ जाता 700-600, मेरे कंट्रोल में था, मैं दे देता। इस दफ़ा हम 2 मियाँ बीवी रह रहे, 2400 बिल आया। मेरी उतनी आमदनी नहीं है, डेली के खर्चे हैं, बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। इतनी महंगाई है, कोई चीज़ एक महीना मुसलसल महीने से भी अभाव हो गया कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं फ्रूट लेके अपने बच्चों के लिए जा सकूं। सब्जी है आधा किलो से ज़्यादा नहीं, कि ताकि कल सुबह का चूल्हा मेरा जल जाए। 1 महीना हो गया है, घर में कोई फ्रूट नहीं गया? नहीं है। इधर रिक्शा चला तो अगर गाड़ी ख़राब होगी, स्पेयर पार्ट इतने महंगे हैं कि 400 कमाया तो 500 लगे, 1000 कर्ज लेके तो वो सीधा करे कि 40,000 फिर चलाता हूँ, फिर हो जाएगा, आमदनी आ जाएगी। इतनी महंगाई है। कोई चीज़ गरीब आदमी की नहीं है कि गरीब आदमी किसी चीज़ को हाथ लगा। ये सोचने पे हम डेली घर में 2 मियाँ बीवी ये डेली सोचते हैं कि करना क्या, हालात के साथ कैसे लड़ना है, कैसे जिया जाए, कैसे बच्चों को पाला जाए। क्या इतने बच्चे स्कूल भेजते हैं कि गवर्नमेंट कहती पढ़ाओ, स्कूल छुड़ा के उनको किसी जगह पे लगा दें, 100-200 रुपये वो लें, वो अपना पेट खुद पाल लें। बाप होने के नाते मैं मरना चाहूँ कि इतना बच्चा मैं काम पे भेजूँ? ये महंगाई के सताए हुए, ये सोचने पे हम मजबूर हो गए। कितनी देर दिलासों पे जी सकते हैं? जो भी हुकूमत आती है, हमें बस वो चाहिए हुक्मरान जो मुल्क की सलामती चाहता हो। ना शहबाज शरीफ से कुछ लेना देना, ना इमरान खान साहब से लेना देना कि हम गरीब हैं, हम सुखी ज़िंदगी जी सकें, अपने बच्चे पाल सकें। चलो हम नहीं पढ़े, हम दिक्के खा रहे हैं, अपने बच्चों को मुस्तकबिल अच्छा दे सकें, लेकिन इतनी आमदनी से हमने कुछ भी नहीं कर। भाई अब बड़ी ईद आ रही है, त्यौहार कैसा गुजरेगा? त्यौहार ऐसा है कि कल हमने, मेरी बीवी बोली कि कुछ लेना है बच्चों के लिए। मैं क्या कुछ है हमारे पास जो लेना है? ये अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हम 3 दिन बच्चों को अच्छा खाना ही खिला लें। कपड़ा, शूज़, ये वो लेना तो दूर की बात नहीं है। इतनी आमदनी ना, इतना कोई है सरमाया है कि बंदा कोई चीज़ बेच के तो कर ले। बस सोच के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर जब कोई त्यौहार आता है तो महंगाई कितनी बढ़ जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले हम ये होता था कि चलो साहिब हैसियत आमदनी ज़्यादा होगी, 1000-2000 रुपये, चलो किसी अच्छी दुकान से लेते हैं चीज़। अब अच्छी तो दूर की बात है, अब वो बाज़ार, मॉडल बाज़ार ये जो लगता, उधर चले जाओ तो उधर इतनी महंगाई है। मतलब कि जो 150 वाली पता है हमें कि ये 150 का जूता है, इसने 8 दिन निकालने, चलो वक्त सर जाएगा, फिर देखी जाएगी। लेकिन अब 150 वाला भी 400 में नहीं खरीद सकते। हर चीज़ की कीमत डबल हो चुकी है। हर चीज़ की डबल है, कि कोई एक चीज़ भी नहीं है कि जो मतलब कि। अच्छा भाई साहब, अब इतनी आवाम को परेशानियां हैं, वजह क्या समझते हैं? इतनी महंगाई क्यों होती जा रही है? ना पीटीआई की हुकूमत से महंगाई कम हुई और ना अब नून लीग की गवर्नमेंट है, ना इनसे कंट्रोल होती दिखाई दे रही। ये बाजी ये है कि हम पहले सोच रहे थे कि इमरान खान साहब कहते थे कि हो जाएगी,
अब ये नई हुकूमत आई है, हम इतना इल्म नहीं रखते कि ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, अब निकल गया है। अब शहबाज शरीफ वगैरह वो कह रहे हैं कि हमने निकाला है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने निकाला है। सब अपना अपना क्रेडिट लेने का। लेकिन अगर सोच में है तो 1 महीना हो गया, इन्होंने 1 महीने में महंगाई बढ़ाई है, ये इन्होंने पीछे कुछ दिया नहीं तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कैसे निकल गया? कुछ देने से निकलना था ना। तो ये है कि अब तो यकीन करना ही हमारा वो है ना, ज़हन ही नहीं मानता कि ये हुकूमत है कि हमें कोई मिलेगा रिलीफ। अब ज़हन बन गया कि नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा ही। क्यों ना उम्मीद होते जा रहे हैं? क्यों इतने ना उम्मीद हो गए? हमारी आवाम की भी ये ना इत्तेफाकी है कि हम मिसाल एक गरीब पे जुल्म हो रहा है तो 4 बंदे इकट्ठे होकर उस जुल्म का सामना करे, बात करे, चीज करे, लेकिन यहाँ किससे करें? गरीब आदमी की पहुँच नहीं है कि वो बेचारा कहीं दफ्तर किसी चला जाए, कार्ड बनवाना है, शनाख्ती कार्ड, या कोई हॉस्पिटल जाना है, तो गरीब की तो सुनता ही कोई नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं रिक्शा चलाते हैं, पुलिस वाले आ गए, वाल्टन वाले आ गए, कोई भी आ गया, जिसका कोई सिफारिशी है वो तो ठीक है, नहीं तो चलो भाई चलो, चले जा, फिर रिज़्क़ की तलाश में, अल्लाह देगा, अल्लाह की आस पे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे एक मेरी रेडी की है, मैंने वो सामने फ्रूट की रेडी लगी हुई है, वो सामने आप देख रहे हैं, आड़ू की मेरी रेडी। अच्छा जी। आड़ू का क्या रेट आजकल चल रहा है? 180 चल रहा है, 200 रुपये। 180 रुपए किलो? जी। मौसम का फ्रूट है फिर भी इतना महंगा? महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, आपको तो इस चीज़ का पहले भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या करें, अभी मंडी में इतना रेट है, आगे ईद आ रही है, ये डबल करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि ये डबल नहीं करें। डबल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ये हम दुआ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह हालात पैदा हुए हैं ना, जिस तरह पेट्रोल वगैरह, ये नहीं कि पेट्रोल का रेट ऊपर गया है, ज़िंदगी की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं उनके रेट आप ही हो रहे हैं। लोगों की सकत रह गई कि वो फ्रूट खरीद सकें और अपनी सेहत का ही ख्याल। कभी कभी मैडम ऐसा होता है, हम खुद परेशान होते हैं गाहक को देने के लिए सामान, उनके पास पैसे नहीं होते, वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब ये क्या होगा, किस तरह वजन होगा, लेकिन क्या करें, अब हालात सबका खुदा की ज़ात ही है जो सबको पालने वाली है। अच्छा भाई, कितने साल हो गए आप ये फ्रूट का ठेला लगाते हैं, काम करते हैं? तकरीबन मुझे हो गए जी 10 से 12 साल। 10 से 12 साल। अगर हम 5 साल पीछे चले जाएं या 4 साल पीछे चले जाएं, ये जून जुलाई के महीने में आड़ू का, आम का क्या रेट होता था और आजकल कितना बढ़ गया? आम जो था वो 60 रुपये होता था, 50 रुपये होता था, 70 एंड टू एंड जो 80 रुपये होता था, लेकिन चूँकि हम अब कुछ भी नहीं कहा, अगर आड़ू आज का रेट 150 रुपये तो कल 500 भी हो सकता है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मैं 2-3 मुल्क कितनी बेयकीनी सूरत हाल हो गई। बिल्कुल ऐसे ही बात है, ये जो कोई भी आप किसी चीज़ को अब हाथ नहीं लग रहा है किसी। और अभी बड़ी ईद आ रही है, सब्ज मसाला जात फ्रूट जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको हाथ नहीं लगे। अभी नींबू का रेट का आप पता करें, ये आपके सामने दुकान है, 600 रुपये किलो नींबू सेल हो रहा है। छोटी ईद पे भी ऐसा ही था, बड़ी पे भी ऐसा? छोटी ईद पे ऐसा नहीं था, लेकिन अब बड़ी ईद 600, लेकिन ईद पे 1000 हो जाएगा, 1000 के राउंड अबाउट हो गई नींबू जो है। नींबू का रेट बता रहे हैं जी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह ताला आपके पर्दे सलामत रखे, ये दुआ है मेरी। बाकी ये माहौल जो वक्त जो है बिल्कुल बहुत संगीन वक्त जा रहा है। ये दवाइयाँ खरीदो जाकर तो 10 रुपए की दवाई है वो 100 रुपए की दे रहे हैं। अब गरीब आदमी ले तो ले क्या, वो वैसे ही मरता हुआ चला जा रहा है। क्या करेगा आदमी, किसके पास जाए, किसके आगे रोए पीटे? कोई नहीं सुनता, किसी की सुनता ही नहीं है कोई भी। अपनी अपनी कुर्सियों के लिए ये लोग मरते चले जा रहे हैं। वोट की ज़रूरत पड़ती है जी, वोट हमें देना है, ये हम ये काम करेंगे, वो कोई किसी की सुनता ही नहीं है। क्या करें आप, बहुत मुश्किल की बात है। बस ये दुआ है कि परवरदिगार पाकिस्तान को सलामत रखे। चाचा मुझे ये बताइए कि वैसे तो महंगाई होती जाती है, अब एक चीज़ अगर जो पीछे से 60 रुपए किलो मिल रही है, ये 120 रुपए किलो दे रहे हैं। आज हम हाथ कमा रही है, दुनिया तो करे क्या? मनमानियाँ, सबकी मनमानियाँ अपनी अपनी मनमानी कर रही है। अभी गोभी का फूल देख लें आप, पूछने क्या रेट है। गरीब आदमी क्या लेगा, क्या पकाएगा? एक वक्त की हांडी नहीं पका सकता गरीब आदमी। किसी के घर से लेकर रोटी खा रहा है। वक्त हालात ऐसे आ गए। अब बड़ी ईद आ रही है तो बड़ी ईद पर ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा है। अभी देखते चले जाएं क्या मंजिल हालत होगी। अभी चीज़ ढूंढे भी नहीं मिलेगी। प्याज होगा वो 50 रुपए किलो, तो वो 150 रुपए किलो दे रहे हैं। कोई हाल नहीं है, कोई हाल। असल में
महंगाई कंट्रोल हो सकती, कोई भी हुक्मरान आ जाए, ठीक है। हमें चाहिए कि जिस डिवीज़न होता है जो बंदे छोड़ने चाहिए इनको, कि आके चेक करे क्या कर रहे हैं, सब्ज़ी का क्या रेट है, आलू का क्या रेट है, ठीक है। असल में ये चीज़ें हो जाए ना हमारी, तो मेरे ख्याल से ठीक हो सकता है। सेकंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म तो है, लेकिन चक्कर कोई नहीं लगाता, आता कोई नहीं। बिल्कुल ऐसी है मिस, कोई भी नहीं आता इधर। असल में रेडियो वालों को पूछना चाहिए भाई आप किस रेट में बेच रहे हैं, वो पूछे आन के, ठीक है, फिर सही होगा। ऐसे हुक्मरान तो ठीक है, वो बैठे हुए हैं, उनको बेचारों को जो रिपोर्ट जाती है उस हिसाब से वो कहते हैं ठीक है, लेकिन वो बंदे ऐसे होने चाहिए कि जैसे ये हमारा ये एरिया है, इसमें 20 बंदे हों, वो डेली चेक करे आगे, फिर ठीक हो सकता है। ख्याल है वो हफ्ते में एक दिन भी आ जाएं तो दोबारा किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो ओवर चार्जिंग करे। बिल्कुल ऐसी है। अगर गवर्नमेंट चाहे, उनको चलान इतना होना चाहिए 12,000 20,000, ताकि फिर वो करे ना आगे कोई भी, माने इतने हो। बिल्कुल ऐसी। यहाँ कोई आता है वैसे? कोई भी नहीं आता। चीज़ें खरीदने जाते हैं, डीसी रेट होता है एक, बिल्कुल उसके मुताबिक चीज़ें रेट जो होता है ना, रेट लिस्ट जो होती है उसके मुताबिक वो जो अनपढ़ बंदा है, ठीक है, उनको तो पता नहीं चलता, सीधा सीधा लिखना चाहिए 120 है, 110 है, 60 है, 50 है, वो लिखा हुआ है ऐसे करके। गोश्त वाले के पास चले जाएं, वो कहते हैं जी ये होता है साथ, गर्दन भी साथ होती है, ये सीधा सीधा लिखना चाहिए भी 300 रुपये ये किलो मिलेगा आपको। वो 1 किलो लेने जाता है बंदा, तो पाइया वो गोश्त कम होता है किलो में। ये चीज़ें होनी चाहिए। ये इधर बस यही है कि बंदे 30-20 बंदे हों, वो डेली चक्कर लगाएं। और भाई साहब, जब ईद आती है तो फिर तो सभी आज़ाद हो जाते हैं, सब बहुत ज़्यादा रेट ऊपर ले जाते हैं। हालांकि सेल लगनी चाहिए, कोई कीमतें कम होनी चाहिए, कोई अपने बहन भाइयों का ख्याल करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ उलट मामला है। बिल्कुल और मामला है। ये भी एक चीज़ है, बाहर के मुल्कों में चले जाएं, वो कितनी तरक्की कर गए हैं, हम पीछे आ रहे हैं। किसी बंदे को पूछ ले, इधर सब्जी वाले से पूछ ले, भाई आप इतना रेट क्यों लगा रहे हैं, वो आपके आएगा गिरेपान को पकड़ेगा, भाई मुझे कौन, तो आप कौन है, ठीक है। इसी तरह जैसे ये थाना है, नज़दीक हमारे थाना है, इसके बीच में ही बंदे होने चाहिए, 10 बंदे ऐसे हों वो चक्कर लगाएं रेडियों के, ठीक हो सकता है। हुक्मरान जो भी आ जाए, लोग वो तो अच्छा ही आता है, चाहे जो भी हुक्मरान अभी भी वो अच्छा ही होता है, पीछे वाले भी अच्छे थे, ये भी अच्छा है। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारी अवामी राय है जो कि आपने सुनी कि किस तरह से लोग परेशान होते हैं जब महंगाई बढ़ती है, और फिर प्राइस कंट्रोल चेकिंग का जो निज़ाम है वो उस तरह से फ़ाल नहीं है जैसे होना चाहिए। इसीलिए किसी भी बाज़ार में 4 ठेले हैं, 4 दुकानें हैं, तो सब पर चीज़ों की रेट अलग अलग है, सब पे चीज़ों के रेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ जी। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं BSIT कर रहा हूँ। BSIT कर रहे हैं। एजुकेशन कितनी आसान, माँ बाप के लिए बच्चों को पढ़ाना कितना आसान? इस बात में तो हंसी आती है, जितनी महंगाई हो चुकी है, घर के खर्चे अखराजात इतने को हो चुके हैं कि एजुकेशन छोड़ने को दिल करता है, ठीक है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन चलती रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट से यही अपील है कि काइंडली महंगाई को कम करें। मानना कि बाहर के मुल्कों में भी महंगाई है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपने जो पीपल्स हैं उनको रिलीफ देते हैं, ठीक है, उनको फील नहीं होता कि महंगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है, हमें इतना फील नहीं होता, अमीर तब जो है पीपल उनको फील नहीं होता, लेकिन जो गरीब बंदा है जिसकी दिहाड़ी 500 है, तो वो क्या करेगा, 600 रुपये किलो घी हो चुका है, ठीक है। तो काइंडली मेरी यही रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स जो है, हम जो काम नहीं थे करते वो भी अब काम करना शुरू हो गया है। आप भी ये सोच रहे हैं कि काम करें? बिल्कुल, हम फिर यही सोचेंगे कि स्टडी छोड़ के फिर काम शुरू कर दें, अपने बिजनेस शुरू कर दें। हमें कोई गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है इतना, तो काइंडली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, उनको उनकी जो फीसिस हैं उनको कम किया जाए। प्राइवेट सेक्टर जो है, स्कूल वगैरह एजुकेशन, उनको भी चाहिए कि फ़ीस थोड़ी कम करें, और गवर्नमेंट को ये मुकम्मल शेड्यूल बनाना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये हमारे स्टूडेंट की आवाज़ है जो परेशान होकर रह गए हैं घरेलू हालात से, कि अब दिल चाह रहा है कि तालीम छोड़ें और नौकरी शुरू कर लें और घर का सिस्टम चलाने की कोशिश करें। नाज़रीन, अब ये ईद की आमद है और महंगाई की ये लहर
कंट्रोल करने के लिए क्या इदारों के पास कोई प्लान है या नहीं है, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मार्केट की सूरत हाल तो आपने देख ली है और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी ये कोशिश की जाती है जब भी चाहे छोटी ईद आए बड़ी ईद आए कि गरां फरोशी को रोका जाए, लेकिन उनकी जानिब से जो कोशिशें होती हैं वो कितनी कामयाब होती हैं, बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिद साहब, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि त्यौहार आता है और हमारे गरीब के पहुँच से हर चीज़ बाहर हो जाती है। ये बात सिर्फ त्यौहार तक महदूद नहीं है। मैं तो अगर बात करूं कि वो कहा जाता है कि पाकिस्तान के 12 मौसम है, मजाक में एक बात पड़ गई थी, तो महंगाई के भी 12 मौसम है कि आपको जब भी आप महंगाई की वजह पूछेंगे, कभी कहेंगे ये सर्दी है इसलिए महंगाई हो गई, कभी कहेंगे गर्मी है इसलिए महंगाई हो गई, कभी कहेंगे बारिश थी इसलिए महंगाई हो गई, वो हड़ताल हो गई इसलिए महंगाई। तो ये एक ऐसा बहाने और जवाज़ हैं, असल में पैसा कमाना मसला है। अब जो चीज़ें महंगी हो रही हैं ये वो चीज़ें हैं जो स्टोर की जा सकती हैं, और ये इन सबको पता होता है चूँकि ईद आ रही है, कोई भी त्यौहार आ रहा है, तो उससे 15-20 दिन पहले चीज़ें इनकी पूरे अपना स्टोर में पड़ी होती हैं, फिर ऐसा ऐसा निकालना शुरू करते हैं। ये चीज़ें हैं, आलू है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, टमाटर है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप स्टोर कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जिस वक्त आप चाहते हैं इनको मार्केट में लेके आ सकते हैं। अभी ईद में कुछ दिन पड़े हैं और सूरत हाल ये है कि टमाटर इस वक्त आपको पोश इलाकों में 140-150 तक मिलना शुरू हो चुका है। ये सूरत हाल है। जो आम थोड़े से दरमियाने इलाके हैं वहाँ पर 120 रुपये तक इसे टमाटर फ़रोख्त हो रहा है। तो ये जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, ईद करीब आएगी, आपको ये 200 को टच करता हुआ नज़र आएगा। सब फिर इदारे कहाँ हैं? हर बार जब भी ईद आती है हम सुनते हैं जी गरां फरोशी नहीं होने देंगे, मुनाफाखोरों को पकड़ा जाएगा, मुकदमे दर्ज होंगे, जुर्माने होंगे। क्या ये सब फाइलों का पेट भरते हैं। सब जो भी ऐलानात होते हैं, जो ऐलानात कर रहे होते हैं, वो भी फाइलों का पेट भर रहे होते हैं, और जो रिपोर्ट देते हैं वो भी फाइलों का पेट भर रहे होते हैं कि आज हमने इतने दुकानदारों के जुर्माने कर दिए, इतनों को वो कर दिया, इतनों को हमने पकड़ के वार्निंग दे दी। ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं, सब इसका कोई आज तक मुस्बत हल सामने नहीं आया। मर्जी होती वही है जो कि मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़, ये दोनों मिलके जो गेम डाल रहे होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से पूरी मार्केट को चलाते हैं, और पूरा साल ये मार्केट में साबित होता है कि वो लोग जिस वक्त जो चाहते हैं वो करते हैं, वो चाहे चीनी हो, चाहे आटा हो, चाहे घी हो। अब घी है, घी आलमी मंडी कह के हमें महंगा बेचते रहे 600 रुपये। अब तकरीबन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें 130 रुपये तक किलो घी की कीमत कम हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कम नहीं हो रही। जिससे तो इजाफा होता है वो तो फौरी तौर पे पुराने स्टॉक कोई महंगा करके बेचना शुरू कर देते हैं, हम मर गए, लुट गए, और जिससे चीज़ें सस्ती होनी शुरू होती हैं वो जी अभी तक हमारे पास आया नहीं स्टॉक फलान। सही कह रहे हैं, पुराना स्टॉक है, ये है, वो है, 100 बहाने और फिर चीज़ें महंगी बिकती हैं। ज़ाहिद साहब, गरीब के घर में गोश्त तो कहीं से आ जाएगा कि चले ईद कुर्बान है, जिसने पूरा साल भी नहीं खाया होगा, पकाएगा कैसे? आपने घी की बात कर दी, टमाटर की बात कर दी, लहसुन, अदरक, ये सब लवाजमात बहुत ज़रूरी हैं खाने के लिए। अब तो जो सूरत हाल है उसमें सबसे पहले तो ये है कि गैस आपके लिए दस्तयाब होनी चाहिए। LPG भी महंगी हो रही है, घी महंगा हो रहा है, और उसमें जो मसाले डलने हैं वो सब महंगे होंगे। तो ईद सिर्फ अगर तो गोश्त की हद तक है, वो तो चलो कहीं ना कहीं से जाके इकट्ठा कर लेगा या किसी के घर आ जाएगा, लेकिन उसे वाकई अहम सवाल है कि उसे पकाना कैसे है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सिर्फ महंगाई गोश्त की हद तक या दूसरे मसाला जात की हद तक नहीं है, एक ओवरऑल जो महंगाई की सूरत हाल है। इस वक्त लोगों को जो बिजली के बिल देने मुश्किल हुए हैं, लोगों को जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल के लिए सब्जी पकाना मुश्किल हुआ है। मौसम की सब्जी 100 रुपए से कम है ही नहीं, कम नहीं है। 100 रुपए का लाल नोट जो है वो आपके लिए इस वक्त एक 20 रुपए का नोट बना हुआ है, आप उसमें कुछ नहीं खरीद सकते। अगर आप 6 बंदों की फैमिली है तो 100 रुपए में आप सब्जी नहीं खरीद सकते। उसके लिए कम से कम 2 से 3 नोट चाहिए आपको एक फैमिली को सिर्फ दाल रोटी पकाने के लिए, गोश्त का दूर की बात है। तो ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें लाजमी तौर पर महंगाई के मसले को जब तक ये
सिर्फ कमरों की हद से निकल के बाहर आके उसे नहीं देखा जाएगा तो ये इसी तरह सूरत हाल रहनी है। इसके लिए कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई चीज़ चलती रहनी है। बहुत शुक्रिया जज साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि दावे वादे वही पुराने हैं कि मुनाफाखोरी नहीं होने देंगे, गरां फरोशी नहीं होने देंगे, महंगाई नहीं होने देंगे, लेकिन सब कुछ हो रहा है। सरकार के रेट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा और परेशान आवाम है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।